दिल्ली की रात अजीब थी। हवा भारी थी, जैसे किसी अनदेखे बोझ से दब गई हो। सड़कें शांत थीं, लेकिन हर मोड़ पर एक अदृश्य नजर घूम रही थी। राजधानी की सांसें थमने वाली थीं और किसी को पता भी नहीं था कि मौत कितनी पास खड़ी है। एक पुरानी गोदाम की दीवारों के पीछे 18 हथियार, 9 चेहरे और एक साजिश जो देश की नींव हिला सकती थी। AK-47 की चमक, नकली पासपोर्ट की गंध और मोबाइल स्क्रीन पर चमकता एक नाम, मेजर हामिद। हर हथियार एक कहानी कह रहा था, हर दस्तावेज एक झूठी पहचान का सबूत था। गोदाम की दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन उस धूल के नीचे छुपा था एक पूरा नेटवर्क। रॉ की सर्वेलेंस वैन में मॉनिटर्स हरे लाल डॉट से चमक रहे थे। एक अफसर ने स्क्रीन पर उंगली रखकर कहा, "ये देख, हर डॉट एक स्लीपर सेल है। अगर ये एक्टिवेट हो गए तो दिल्ली की नींद टूट जाएगी।" दूसरा अफसर धीरे से बोला, "ये डॉट्स सिर्फ लोकेशन नहीं है, ये मौत के निशान हैं। हमें इन्हें रोकना ही होगा।" इंट्रोगेशन रूम में लटकती बल्ब की रोशनी कांप रही थी। सामने बैठा शहबाज अंसारी पसीने में भीगा हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी जिद। अफसर ने मेज पर हाथ पटका और कहा, "बता, ये हथियार किसने पहुंचाए दिल्ली तक? नाम ले साफ साफ।" शहबाज ने होठों पर हल्की मुस्कान लाई। "सीमा के उस पार से, मेजर इकबाल, जिनके नाम तुम पहले ही जानते हो।" अफसर झुककर उसकी आंखों में देखता है। मुंगेर से लेकर यहां तक किसका रास्ता था इसमें? कौन था पीछे? शहबाज ने धीमी आवाज में कहा, "मेजर हामिद, मेजर इकबाल और वो सब जिनके साए दिल्ली की गलियों तक फैले हुए हैं।" बॉर्डर आउटपोस्ट पर सर्चलाइट घूम रही थी। रेत में पैरों के निशान ताजा थे। सैनिक ने रेडियो पर कहा, "मूवमेंट डिटेक्टेड, ये रास्ता दिल्ली तक जाता है।" दूसरा सैनिक बोला, "अगर ये निशान सही है तो हथियार पहले ही सीमा पार कर चुके हैं।" हवा में बारूद की गंध थी और हर कदम पर एक डर कि कहीं ये निशान राजधानी तक न पहुंच जाए। एक्सप्लोसिव्स लैब में टिकिंग टाइमर, 0 मिनट 12 सेकंड, वो 12 सेकंड जिनमें दिल्ली का भविष्य लिखा जा सकता था। वायरें उलझी थीं, लाल LED ब्लिंक कर रही थी, लेकिन रॉ ने वो 12 सेकंड रोक दिए। उन्होंने मौत को वहीं रोक दिया जहां से वो शुरू होने वाली थी। एक अफसर ने कहा, 12 सेकंड और हमने दिल्ली बचा ली। इंडिया गेट के पास रात की हवा भारी थी। पुलिस जीप की सिरेन गूंज रही थी और भीड़ में एक आदमी गायब हो गया। वो वही था, ISI का हैंडलर, जो अब परछाई बन चुका था। उसकी परछाई दिल्ली की हर गली में घूम रही थी और हर गली में एक नया डर पैदा कर रही थी। भीड़ में एक बच्चा अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ रहा था और मां की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हम सुरक्षित हैं? लैपटॉप की स्क्रीन पर एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट फ्लिकर कर रहा था। इंस्टाग्राम से शुरू हुआ खेल अब मौत तक पहुंच चुका था। हर फॉलोअर एक स्लीपर सेल, हर लाइक एक खतरा। सोशल मीडिया की दुनिया अब हथियारों की दुनिया बन चुकी थी। एक रिक्रूटर ने लिखा, "दिल्ली हमारा अगला टारगेट है", और उस लाइन के पीछे छुपा था एक पूरा जाल। रॉ ने उस रात सिर्फ एक हमला नहीं रोका, उन्होंने एक आइडियोलॉजी को तोड़ा, एक नेटवर्क को मिटाया। उन्होंने दिखा दिया कि दिल्ली की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी, वो बनी हैं खून, पसीने और उन आंखों से जो कभी झुकती नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि परछाइयां अब भी जिंदा हैं और दिल्ली की हवा में अब भी वही सवाल गूंजता है, अगला कौन?